न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज। पीर को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दोपहर 12 बजे रक्षा मंत्री यानी वजीर दिफा चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में 16 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में शामिल होंगे। राज्यसभा में मंगलवार से चर्चा की शुरुआत होगी। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। सोमवार को यानी पीर को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। वजीर दिफा यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। दोपहर 12 बजे रक्षा मंत्री चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में 16 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में शामिल होंगे, जबकि राज्यसभा में मंगलवार से चर्चा की शुरुआत होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु दौरे पर हैं और रविवार को उनके दौरे का दूसरा दिन है रहा। पीएम मोदी ने त्रिची में होटल से लेकर एयरपोर्ट तक रोड शो किया। इसके बाद पीएम मोदी ने अरियालूर में गंगईकोंडा, चोलपुरम में आदि तिरुविथुरई उत्सव के समापन समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। राजा राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के मौके पर दक्षिण पूर्व एशिया में उनके ऐतिहासिक समुद्री अभियान के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आदि तिरुविथुरई उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिस्सा लेते हुए पीएम मोदी ने राजा चोल और चोल वंश के उत्कर्ष का जिक्र किया। इस दौरान पीएम मोदी ने तमिलनाडु की धरती से आतंक को संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कोई भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत के दुश्मनों और आतंकियों के लिए कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर ने नया आत्मविश्वास जगाया है। दुनिया को भी भारत की शक्ति को स्वीकार करना पड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कोई अगर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत के दुश्मनों के लिए, आतंकवादियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। और आज जब मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था, 3-4 किलोमीटर का रास्ता काटते हुए, और अचानक मैंने देखा एक बड़ा रोड शो बन गया और हरेक के मुंह से ऑपरेशन सिंदूर का जय जयकार हो रहा था। ये पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई चेतना जगाई है, नया आत्मविश्वास पैदा किया है और दुनिया को भी भारत की शक्ति को स्वीकार करना पड़ रहा है। और जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू में हुई मुठभेड़ में परवेज की हत्या के लिए पुलिस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एलजी यानी उपराज्यपाल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस मरकजी हुकूमत के कंट्रोल में है और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। सुरेंद्र चौधरी ने हाल ही में जम्मू के सूर्या चक इलाके में पुलिस की गोली से मारे गए परवेज के घर का दौरा किया। सुरेंद्र चौधरी ने शोक संतप्त यानी गम में डूबे अहले खाना के तई उन्होंने अपने गहरे दुख का इजहार किया और उन्हें इंसाफ का भरोसा दिलाया। दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस उमर अब्दुल्ला सरकार के अंडर नहीं है, ये एलजी साहब के अंडर है। और एलजी साहब से मैं यहाँ सवाल करना चाहूँगा यहाँ से जम्मू से कि जम्मू कश्मीर की धरती इनकाउंटरों की धरती नहीं है। हम सुनते थे कि मिलिटेंटों के इनकाउंटर होते हैं हुए हैं और हमारे जाबाज लोगों ने किए हैं, पुलिस ने इनकाउंटर किए हैं। ये कौन सी नई पुलिस पैदा हुई है जो सिविल ड्रेस में घूम रही है इलाके में?
ये इस पुलिस को किसने पावर दी है सिविल ड्रेस में आप घूमिए और लोगों को मारिए और नौजवान बच्चों को गोलियां मारिए? उमर अब्दुल्ला सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी। वो सिविल ड्रेस में वेपन लेके कैसे घूम रहे थे? किसने इजाजत दी? जो ये स्पेशल ब्रांच है, क्या स्पेशल ब्रांच है? ये स्पेशल ब्रांच पुलिस की है या गुंडा गैंग है ये इनका? इसका हेड कौन है स्पेशल ब्रांच का? और एसएसपी जम्मू को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि जो स्पेशल ब्रांच का हेड एसएसपी जम्मू है। और जमीयत उलमा इस्ना अशरिया करगिल लद्दाख ने लद्दाख के नव नियुक्त माननीय उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता का ऐतिहासिक इस्लामिक मदरसे करगिल में गर्मजोशी और पारंपरिक तरीके से इस्तकबाल किया। इस दौरान शेख नजीर मेहदी ने कविंदर गुप्ता को लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति पर बधाई दी और अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही करगिल का दौरा करने के एलजी की कोशिशों की सराहना की, उनकी तारीफ की। इस दौरान उन्होंने JUAI के 1 लाख पौधे लगाने की विशाल मुहिम का समर्थन करने के लिए पूर्व उपराज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा का भी आभार व्यक्त किया और आशा व्यक्त की, उम्मीद जाहिर की कि नए उपराज्यपाल इस तरह का सहयोग, इस तरह की मदद और अपनी जो कोशिशें हैं अपनी वो जारी रखेंगे। और अगली खबर आपको बता दें कि इस वक्त BDS छात्रा श्वेता सिंह का अंतिम संस्कार सांबा में कर दिया गया। उदयपुर में BDS की पढ़ाई कर रही श्वेता सिंह ने वहां खुदकुशी कर ली थी। उदयपुर से शव जम्मू पहुंचने पर लोगों ने श्वेता सिंह को श्रद्धांजलि दी। परिवार ने इल्जाम लगाया है कि श्वेता ने सुसाइड नोट में कुछ शिक्षकों की ओर से किए गए टॉर्चर का जिक्र किया है और ये उसकी मौत की वजह बनी है। परिवार की मांग है कि सुसाइड नोट में जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उन्हें सख्त सजा दी जाए। नशा तस्करी के खिलाफ जारी अभियान में कुलगाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कुलगाम पुलिस ने नशा तस्कर फारूक अहमद मीर का मकान अटैच कर लिया है। NDPS एक्ट के तहत पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है और अपने इस मुहिम की एक और कड़ी के तौर पर कुलगाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुलगाम पुलिस ने नशा तस्कर फारूक अहमद मीर का मकान अटैच कर लिया है। NDPS एक्ट के तहत पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुंछ में अवैध खनन पर पुलिस की सख्त कार्रवाई देखने को मिली। DSP हेडक्वार्टर नीरज शर्मा के नेतृत्व में बेतार नदी के किनारे अवैध रूप से जमा की गई रेत को JCB मशीनों की मदद से दोबारा नदी में फैला दिया गया। इसकी मुखालफत के बावजूद पुलिस ने खनन करने वालों को सख्त चेतावनी दी है कि मुस्तकबिल में ऐसी किसी भी सरगर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक और अहम खबर राजौरी से। राजौरी में गौ तस्करों के हौसले बुलंद हैं। खालसा चौक इलाके में गौ तस्करों ने सुबह सवेरे पुलिस का बैरियर तोड़कर वहां से भाग निकलने की वहां पर उन्होंने कोशिश की। ये आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से पुलिस का बैरियर तोड़कर वहां से लगातार एक के बाद एक गाड़ियां निकल रही हैं। ये बताया जा रहा है कि कुल 2 गाड़ियां थी जो बैरियर तोड़कर वहां से आगे निकल गई। पुलिस के जरिए इनको पकड़ने के लिए नाका लगाया गया था, मगर तस्करों की गाड़ियां इस नाके को तोड़कर फरार हुई। पुलिस इनका पीछा कर रही है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस अब तस्करों की तलाश में है। लश्कर तैयबा प्रायोजित सीमा पार नार्को आतंकवाद से जुड़े मामले में SIA को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। SIA यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू और पंजाब के 46 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन के जब्ती से जुड़े एक मामले में पहला आरोप पत्र यानी चार्जशीट दायर कर दिया है। इस मामले में सीमा पार आतंकवाद से जुड़े होने का पता चलने पर SIA ने NDPS अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा है कि देश के अन्य हिस्सों की तरह कश्मीर के नागरिकों के लिए भी कानून, न्यायपालिका और कानून का शासन समान है और नालसा जम्मू कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन कश्मीर में व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लाभदायक सिद्ध हो सकता है, जिससे यहां सामान्य स्थिति और शांति बहाल करने में मदद मिलेगी। मुख्य न्यायाधीश ने SKICC श्रीनगर में 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन सत्र में वकीलों के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने विजय दिवस पर रक्षा कर्मियों के लिए वीर परिवार योजना शुरू करने के लिए नालसा की तारीफ की। वकीलों ने भी इस तरह के सम्मेलनों का, इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस का इस्तकबाल किया।
कुलगाम जिला प्रशासन ने एक अहम कार्रवाई करते हुए कातिरसो इलाके में एक कश्मीरी पंडित की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटा दिया। ये कार्रवाई जिला प्रशासन कुलगाम के निर्देश पर राजस्व विभाग और संबंधित टीमों की ओर से की गई। मामला कातिरसो कुलगाम निवासी कश्मीरी पंडित अमित कुमार पंडिता पुत्र मक्खन लाल से जुड़ा है, जिनकी जमीन पर कथित रूप से अवैध कब्जा कर लिया गया था। जैसे ही अमित कुमार ने प्रशासन से इसकी शिकायत की, जिला प्रशासन हरकत में आया और मौके पर कार्रवाई करते हुए कब्जा हटा दिया गया। अमित कुमार पंडिता ने प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना की और कहा कि उनकी शिकायत पर तुरंत सुनवाई हुई है, जिससे उनमें भरोसा और भी मजबूत हुआ है। जी, मेरी ये जो लैंड थी विलेज कातरसू में थी, ये एंक्रोचमेंट की गई थी। फिर मैं जब डीसी साहब के पास गया, डीसी साहब कुलगाम के पास गया, उन्होंने जो मेरी एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड तहसीलदार साहब कुलगाम को की और तहसीलदार साहब कुलगाम ने मेरी जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड नायब तहसीलदार कातरसू को की। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, डीसी साहब कुलगाम ने हमारी बहुत हेल्प की। उन्होंने एक आर्डर निकाला कि इसकी डिमार्केशन की जाए। फिर उसकी डिमार्केशन, उसमें ये पता लगा कि 3 कनाल 13 मरले ज़मीन जो है वो एंक्रोचमेंट की गई है। फिर उसके बाद वो हमें वो ज़मीन हमें वापस मिली। उसके अलावा जो हमारे एक और लैंड है, वहाँ पे 2 मकान बनाए गए। एक एंक्रोच ने वहाँ पे 2 मकान बनाए हैं, फेक डॉक्यूमेंट बनाए हैं। उसमें वो न्यूट्री के डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए थे। फिर जब मुझे शक हुआ कि ये मेरे फादर साहब के साइन नहीं है, फिर मैंने उसकी एफएसएल कराया। उसमें पता लगा कि ये आपके फादर साहब के साइन नहीं, ये जाली डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं। फिर उसमें मैंने एक एप्लीकेशन एंटी करप्शन ब्यूरो में दी, क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर में दी, जिन्होंने मेरा केस फॉरवर्ड एसएसपी कुलगाम को किया हुआ है। अभी देखते हैं एसएसपी कुलगाम उस पर क्या कार्रवाई करते हैं। मैं डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, डीसी साहब कुलगाम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने जब भी हम वहाँ पे गए उन्होंने बहुत बहुत हमारी मदद की। और जम्मू कश्मीर को तरक्की और खुशहाली की राह पर ले जाने का काम जारी है, यह कहना है राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण मंत्री सकीना इत्तू का। सकीना इत्तू ने डीएचपुरा विधानसभा क्षेत्र के जागलपुरा इलाके में वर्कर्स मीटिंग और एक जन सुनवाई कार्यक्रम की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, उनके मसाइल सुने और मौके पर ही अफसरान को जरूरी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में सरकार जनता से किए गए हर वादा जो है उस पर पूरा करने के काम कर रही है और राज्य को चरणबद्ध तरीके से यानी मरहलेवार आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे मसाइल हैं लोगों के, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब से सरकार बनी है जिसकी क़यादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, और इस सरकार ने जो इक़्तिदामात उठाए अभी तक, चाहे आप पीडीडी डिपार्टमेंट में नए ट्रांसफार्मर्स इंस्टॉल करने की बात हो, एलटीएचटी की बात हो, चाहे वाटर सप्लाई जो बिल्कुल डिफेक्ट पड़े थे उनको नए सिरे से ठीक करवाना, लोगों को साफ़ पानी देने की बात हो, चाहे आप रोड्स की बात करें, मैग्डमाइजेशन जो है वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। ये सरकार जो कदम उठा रही हैं, लोगों के 10 साल के जो रुके हुए मसाइल हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो बाकी डिपार्टमेंट्स हो, इन सब डिपार्टमेंट्स में हम कोशिश कर रहे हैं लोगों की जो मुश्किलात है उन मुश्किलात का इजाला करने के लिए। और यहाँ पे भी आज कई डिमांड लोगों ने की, क्योंकि ये गाँव पहली बार डिलिमिटेशन के बाद मैं समझती थी यहाँ बहुत कुछ हुआ होगा, ये पहले देवसर के साथ था। लेकिन जिस तरह से लोग अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियों का यहाँ जिक्र कर रहे थे, तो मुझे लगता है इन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन इंशाल्लाह हमने लोगों से जो वादा किया है इलेक्शन के दौरान, और हम उन वादों को पूरा करके ही इंशाल्लाह। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल। मां वैष्णो देवी का नया रूट हिमकोटी बंद, ट्रैक पर गिरे बड़े बड़े पत्थर, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं, पुराने रूट से यात्रा जारी। बीएसएफ ने जम्मू में खेलो इंडिया और फिट इंडिया के तहत साइकिल रैली निकाली, रैली में जवानों और अधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। जम्मू की रहने वाली डेंटल छात्रा श्वेता ने राजस्थान के उदयपुर में डेंटल कॉलेज में किया सुसाइड, हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला छात्रा का शव। श्वेता की बहन ने कॉलेज प्रशासन पर लगाए कई आरोप, बोली वो पेपर नहीं देने देते थे, मैं चाहती हूं कि उन्हें फांसी हो। इस्तकबाल है, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जे के एलएच पर जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज़। मैं हूं विशाल। दिल्ली में बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा है कि इंडी गठबंधन, खासकर कांग्रेस की जो मानसिकता है वो इस कदर गिर गई है कि वे चुनाव आयोग को भी घेरने लगे हैं।
जहां वे चुनाव जीतते हैं वहां चुनाव आयोग और वोटिंग मशीन ठीक होती है, लेकिन जहां हारते हैं वहां वे संदेह करते हैं। आतंकवाद और खेल का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप लोगों को भ्रमित क्यों करना चाहते हैं? खासकर कांग्रेस की जो मानसिकता है वो इस लेवल तक गिर गई है कि पहले वो इलेक्शन कमीशन को घेरते हैं कि भाई जहां वो इलेक्शन जीतते हैं वहां इलेक्शन कमीशन और वोटिंग मशीन बिल्कुल ठीक है, जहां वो इलेक्शन हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन भी और वोटिंग मशीन भी खराब है, शक करते हैं। और इनकी मानसिकता में ये होना चाहिए कि टेररिज्म और खेल का कोई आपस में लेना देना नहीं है। आप लोगों को कंफ्यूज क्यों करना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम पाकिस्तान के लोगों के साथ अच्छा रिलेशन चाहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की सेना है जिन्होंने यहाँ जिनकी सोच से यहाँ पहलगाम अटैक हुआ उनको हमने काफिर करदार तक पहुंचा दिया। और नायब चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने यात्रा ग्राउंड नौशहरा पहुंचकर वहां वो पहुंचे और साथ ही उन्होंने कहा कि बता दें कि 5 ग्राम कमेटी की तरफ से हर साल यात्रियों के लिए लंगर लगाया जाता है, जिसका सुरेंद्र चौधरी ने शुभारंभ किया, उसका इफ्तिताह किया और लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि बुढ़ा अमरनाथ जी की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें हम लोगों का इस्तकबाल करेंगे। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी ने अपना डेरा यहाँ मंडी में बसाया और हमारे लोगों का एक उनका अपना आशीर्वाद रखा। और आज कल जब ये सुबह से यात्रा शुरू होगी, और इस यात्रा का ये खाली यात्रा नहीं बल्कि एक फेस्टिवल है खित्ता पीर पंचाल का, और हर कौम, हर मज़हब, हर जात जो है इस यात्रा का इंतज़ार करती है, क्योंकि इस यात्रा के साथ हर कौम लगी हुई है। और मैं यहाँ पे लंगर में आया था, महाराज ने, पालनाथ जी ने यहाँ पे लंगर लगाते हैं ये सालों साल, और इनके जो सेवक हैं ये पाँच गराई कमेटी जो एक है हमारे यहाँ नौशहरा की, और ये एक ऐसी कमेटी है जो सालों साल बहुत बड़ा लंगर है। अभी भी आप देखें कितना बड़ा लंगर लगा है, और उम्मीद यही करेंगे कि इस लंगर के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए और यात्रा जो जम्मू से आए वो यहाँ रुकनी चाहिए। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुबारकबाद देता हूँ नौशहरा की, और उसके साथ साथ यहाँ की जो 5 गराई कमेटी है उसको भी मुबारकबाद देता हूँ, और यही दुआ करेंगे कि ये यात्रा सफल हो और अगले साल जब दोबारा ये यात्रा आए तो जम्मू कश्मीर में शांति हो। और श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा सोमवार से शुरू हो रही है और इसके लिए पुंछ जिले के मंडी तहसील में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर परिसर और आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों के लिए लंगर, रहने और खाने की मुफ्त व्यवस्था है। इस बार सुरक्षा के तहत स्टील रेलिंग लगाई गई है ताकि श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से मंदिर तक पहुंच सके। न्यूज 18 ने जमीनी हालात का जायजा लिया है। बिल्कुल, हमारी तैयारी 2 हफ्ते पहले से ही शुरू हो चुकी थी। जब सावन मास शुरू हुआ था, महादेव जी का ये सावन मास था, तो हम बिल्कुल तैयार हैं। जो हमारी अनरजिस्टर्ड यात्रा है उसके लिए भी हम तैयार हैं। जो हमारी रजिस्टर्ड यात्रा 29 को यहाँ पहुँचनी है उसके लिए भी बूढ़ा अमरनाथ कमेटी जोरों शोरों से यहाँ पर यात्रियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, हमारे पास यहाँ पर टोटल 21 कमरे वो सरोवर वाली साइड में हैं, 5 कमरे हमारे मंदिर के अपने पीछे हैं। ये हॉल्स हैं बड़े बड़े, तो हमारे पास 1000 बंदे के रहने की व्यवस्था है। कंबल, गद्दे, खान पान सब कुछ, सारी व्यवस्था कमेटी ने पूरी तरह से करके रखी हुई है। लंगर कहाँ लगेगा? लंगर एक तो हमारे मंदिर का अपना जो बूढ़ा अमरनाथ का मंदिर का लंगर है वो चल रहा है, 12 महीने चलता है। बाकी हमारे जो बाहर आउटर स्कर्ट्स में हैं वो यूपी से हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, नेपाल से एक बाबा जी आए हैं, पुंछ खखन खड़े बाबा जी का लंगर है, हरियाणा से आए हैं, तो वो नाथ उन्होंने भी लंगर लगाए हैं। लंगर जोरों शोरों से चल रहे हैं। इस वक्त जितनी भी यात्रा आ रही है सावन के महीने में, जो उससे पहले भी चली, पूरा इंतज़ाम हमारी कमेटी की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा कंप्लीट है। यहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ का प्रबंध किया गया हुआ है। लंगर का प्रबंध है जो 12 महीने चलता रहता है। रहने की पूरी व्यवस्था है, मैनेजमेंट में पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। और जितने भी यात्री आ रहे हैं उनको हम अच्छी तरीके से सुविधाएं दे रहे हैं। न्यूज 18 की टीम इस समय पहुंची है पुंछ के बूढ़ा अमरनाथ में, जहां कल से श्री बूढ़ा अमरनाथ की जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की राष्ट्रीय यात्रा शुरू होने वाली है, उसको लेकर यहाँ पर तमाम तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए हर प्रकार का बंदोबस्त किया गया है। यात्रियों के रहने, खाने, वो यहाँ तक कि स्नान करने के लिए स्नान घाट तक बना दिए गए।
और हर तरफ जो है सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं, सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, पुलिस यहाँ तैनात है, CRPF, BSF यहाँ तैनात है और पूरी तरह जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए यहाँ जो है बंदोबस्त किया गया है। अगर आपको बता दें कि इस बार जो है यात्रियों के लिए एक और सुविधा की गई है कि पहले जो यात्री दर्शनों के लिए आते थे तो वो सड़क से जाते थे, लेकिन इस बार यात्रियों की लाइन लगाने के लिए अलग से जो है रेलिंग लगा दी गई है, अलग से कर दी है ताकि यात्री जो है वो सड़क पे न चल के इस रेलिंग से जो है दर्शनों के लिए जाएंगे और यहाँ पर जो है वो दर्शन करेंगे, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। वहीं अगर बात करें तो बाजार जो है वो सज चुके हैं, बाजारों में जो है प्रसाद और अन्य सामग्री जो है यहाँ पर लगा दी गई है, दुकानें जो है सजी हुई हैं। यात्रा जैसे ही शुरू होगी तो जो भी यात्री आएंगे वो यहाँ पर अपना जो है पूजा का सामान खरीद कर मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन करेंगे और शंभु शिवलिंग के जो है जलाभिषेक करेंगे। जो यात्रा जो है कल से शुरू होगी और उसको लेकर यहाँ पर तमाम तैयारियां जो है पूरी कर की दी गई हैं। और हमने जो बात की मंदिर समिति के लोगों से तो उनका कहना है कि यहाँ पर कितने भी यात्री आ जाएं उनकी हर सुविधा का यहाँ प्रबंध है, लोगों को रात को रहने का बंदोबस्त भी है, खाने का 24 घंटे लंगर है, बाहर के जो लंगर समितियां हैं वो उन्होंने लंगर लगा दिए हैं और हर तरह की जो तैयारी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। मुनीष शर्मा, न्यूज नेटवर्क, बूढ़ा अमरनाथ, पुंछ। और पुनरुत्थान समिति, सनातन धर्म सभा, जशनामी अखाड़ा मंदिर समिति और श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर समिति ने पत्रकार वार्ता की और सोमवार से शुरू होने वाले श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इस दौरान जिले में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और भाईचारे को देश भर में पहुंचाने का आह्वान किया गया। आपके माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष के लोगों को कहना चाहते हैं कि आप पुंछ में आएँ। पुंछ में बहुत सारी यहाँ पे श्राइन्स हैं, यहाँ माथा टेकें और एक पॉजिटिव मैसेज, यहाँ जो कम्युनल हार्मनी का मैसेज है, शांति का मैसेज है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर यूनिवर्सिटी में एलुमनाई मीट का आयोजन हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू और मुख्य न्यायाधीश BR गवई शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विश्वविद्यालय के गौरवशाली सफर की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी ने देश को कई बेहतरीन प्रतिभाएं दी हैं और ये संस्थान जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक प्रकाश स्तंभ बन सकता है। NAAC से AA+ ग्रेड मिलना इस बात का सबूत है कि यूनिवर्सिटी गुणवत्ता और नवाचार के मार्ग पर अग्रसर है। सत्र के बीच समय निकालकर वो केवल कश्मीर की मोहब्बत और सुंदरता की वजह से ही यहाँ आए हैं। उन्होंने यकीन दिलाया है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी आने वाले समय में विचारों की क्रांति का केंद्र बनेगी और इलाके को नई दिशा देगी। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, सब लोग अपनी श्रद्धा से पूरी तरह संकल्पबद्ध होकर स्व प्रेरणा से काम करेंगे। मैं समझता हूँ हमारी राष्ट्रीय क्षमता विकसित हो सकेगी। नई पीढ़ी के लिए भी हम अच्छे भविष्य का निर्माण करने में सफल होंगे। मुझे भरोसा है सभी एलुमनाई आवाम में इस विजन का प्रसार करने और जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और समृद्धि के लिए अपना योगदान देने आज यहाँ संकल्प लेंगे। सक्सेस आई थिंक which deserves hearty congratulations. The University of Kashmir has awarded the prestigious AA+ by the National Assessment and Accreditation Council. So it's a tremendous thing to achieve. And also I'm told that this is one of those first universities which not only adopted but implemented the national education policy, which is actually a blueprint for making India a Viksit Bharat by 2047 as envisioned by Honorable Prime Minister Narendra Modi. और करबला के शहीदों की याद में मागाम में जुलजना शरीफ का शोक और जलसा आयोजित किया गया। हजारों की संख्या में शोक मनाने वालों ने इसमें भाग लिया और करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जुलजना शरीफ हजरत जहरा डांगरपुरा स्थित जनाजे से शुरू हुआ, जो मागाम बाजार होते हुए इमाम बारगाह यागीपुरा में खत्म हुआ। सफ़र का महीना जो आशुरा के बाद जो अहमियत रखता है वो ये है कि इसमें असीरान इमाम हुसैन अहल बैत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ़ जगहों से लेके, जैसे कूफा और दूसरी जगहों से लेके आज अव्वल सफ़र जो रिवायत के मुताबिक है या बाज़ी रिवायत के मुताबिक 2 सफ़र को शाम जहाँ दारुल हुकूमत थी दिमश्क यज़ीद की, वहाँ पहुँचाया गया। उस हवाले से ये माह अज़ाबी है, गम भी है, चूँकि इसमें
अहले बैत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सितम उठाने पड़े इस रास्ते में, तो वो उनको याद करने के लिए वो एहसासात जो उस वक्त थे, जो हमारे, मैं ये कह सकता हूँ कि अहले बैत अतहार की निस्बत जो हमारी अक़ीदत है, उनको वो खराज अक़ीदत पेश करने के लिए और ज़ालिमों के जुल्म को याद करने के लिए ये एक मुनासिबत। और आपको बता दें कि गांदरबल में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील रसोइयों के रूप में कार्यरत सैकड़ों खवातीन ने इतवार को शांतिपूर्ण मौन विरोध प्रदर्शन किया और अपने कम वेतन में जल्द से जल्द इसमें तरमीम और साथ ही साथ लंबे अरसे से जो इनकी अदायगी नहीं हुई है उसके किए जाने की मांग की। इस मुजाहरे में उसको समर्थन जम्मू और कश्मीरी कर्मचारी समन्वय समिति ने किया, जिसकी क़यादत इसके सदर शाह फयाज कर रहे थे। मुजाहरीन महिलाओं ने सुबह 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक काम करने के बावजूद सिर्फ 30 रुपये यानी 30 प्रतिदिन मिलने पर गहरा रोष व्यक्त किया है। समझते हैं कि सरकार इमीडिएटली जो है, ये वो मामला नहीं है कि आज बताया हमने तो कल ये मामला हल हो सकता है। जो कंसर्न सीओज हैं या कंसर्न डीसी साहिबान हैं, कंसर्न डिवकाम साहब हैं, वो इनके एडवोकेसी कर सकते हैं, वो इनकी जो है वकालत कर सकते हैं, सरकार को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, प्रपोजल भेज सकते हैं कि इनके साथ नाइंसाफ़ी है। और बड़ी बात है, इनमें 60 साल की जो है माएँ हैं, इस 60-65 साल की 50 पिछले 20-20 साल से, आपने अभी देखा पिछले 20-20 साल से ये काम करते हैं, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं हुआ। अशन मिलान ये तनख्वाह बराबर रेत पत रेत कहें क्या रेत पत रेत मिलान कहें 30 रपये फलान दोहस तथ पे त्रा मज 100 मज 50 बे 2 वहर 3 वहर 4 वहर त्रावान 100 50 परोशुक त्रे 4,500 अस कर पन अपील हुरायन तनख्वाह 20 वरी राशन रनान 30 रपयन पे राशन रनान सुबह 9 बजे पे वसान 2 बजन तन लगान स्कूलस मन राशन रनस 30 रपये तुम वनो क्या बन तिम 30 रपयन पे सोन फैसले कर गवर्नमेंट सोन बोजानी अपील कर गवर्नमेंटस जो सोन बूझन सोन एजुकेशन मुतालबा करान सोन बूझन। और जम्मू कश्मीर टीचर फार्म ने राजौरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से टीचरों के ट्रांसफर को तुरंत लागू करने की मांग की है। टीचर फोरम ने बताया कि पिछले लंबे समय से राजौरी जिले में टीचरों का ट्रांसफर नहीं हुआ है, जिससे वो काफ़ी परेशान है। खासकर हार्ड जोन में तैनात कई असातिज़ा काफ़ी बरसों से वहीं बने हुए हैं और उनका ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। फोरम ने अधिकारियों से समस्या का शीघ्र समाधान करने का आग्रह किया है। हम जब जाते हैं सीओ साहब के, वो कहते हैं डायरेक्टर साहब ने रोकी हुई है, डायरेक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं मिनिस्टर ने रोक दी, मिनिस्टर के पास जाते हैं वो कहते हैं सेक्रेटरी ने रोक दिया। ये क्या सिस्टम बनाया हुआ है इनने। उधर से पिछले दिनों में डायरेक्टर साहब ने रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट निकाला। रेशनलाइजेशन इज ओनली फेवरेटिज्म, नथिंग एल्स। हम रेशनलाइजेशन को नहीं मानेंगे, हम एटीडी होनी चाहिए और एटीडी में एक कानून होना चाहिए। यहाँ नीडी है, जैसे गुलशन साहब ने कहा, इट शुड बी ऑन पीपल टीचर रेशो। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो दूर दराज में से वापस नहीं आते हैं, उनको वहीं पे सड़ना पड़ता सारी उम्र। लेकिन जहाँ तक हम फील कर रहे हैं, पूरी टीचर कम्युनिटी ये फील कर रही है कि ये एनुअल ट्रांसफर ड्राइव का एक सिर्फ मजाक बन के रह गया है। वो आज की डेट में जो आज जो इनकी लिस्ट बनी ट्रांसफर्स की, चाहे वो मास्टर हों, टीचर हों, लेक्चरर्स हों, वो लास्ट ईयर जब पिछले साल की 2024 में लोगों ने अप्लाई किया था ट्रांसफर्स के लिए, लेकिन टिल डेट तक आज 2025 का मिड सेशन शुरू हो गया है, आज तक वो ट्रांसफर्स। और फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल। उधर देहरादून में धर्मांतरण के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय ब्रेन वॉश नेटवर्क का खुलासा। ऑनलाइन गेम, सोशल मीडिया और जूम क्लास के जरिए निशाना बन रही थी युवतियां। महिलाओं पर विवादित बयान से घिरे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, अयोध्या के संतों ने बयान पर नाराजगी जताते हुए ऐसे बयानों से बचने की हिदायत दी। अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य के बयान से महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंची।
ब्रेक के बाद में फिर आपका इस्तकबाल है। रामबन के बटोटे के निवासी गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। उनका आरोप है कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पटनी टॉप में पानी की आपूर्ति मोड़ने से 2016 के बाद से शहर की पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। लोग इस समस्या के समाधान और घरेलू उपयोग के लिए नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस संकट के कारण निवासियों को काफी असुविधा हो रही है, जो स्वच्छ पेयजल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अधिकारियों को इस मामले की जांच करनी चाहिए और बटोटे में जल संकट को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। कि मेन जो रिसोर्सेज थे पानी के, कहीं ना कहीं पीएचई महकमा जो है वहाँ से पानी लाने में नाकाम साबित हो रहा है। मैं एक मिसाल के तौर पे आप पे एक बात करूँगा। एक हमारी ही डिस्ट्रिक्ट रामबन और हमारी ही तहसील बटोत का एक मुकाम है जिसको जिलाड़ियाँ के नाम से जो उस जगह का नाम है। 2016 तक वहाँ से लगभग 3 से 4 इंच पानी जो था वो हमारे बटोत में, वो एक बहुत बड़ा रिसोर्स था। तो हमारे बटोत में पानी आता था, लोगों को कभी पानी की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन 2016 के बाद आने वाले टाइम में मैं विद प्रूफ आपके चैनल पे फिर आऊँगा, लेकिन मैं फिर भी आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि कहीं ना कहीं उस वक़्त साजिश करके एक बड़ी डील जो पत्नी टॉप के होटल वाले हैं उनके साथ करके उस 4 इंच वाले पानी को पत्नी टॉप के होटलों के लिए, उनके कमर्शियल यूज़ के लिए जो है वो। और शोपियां शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित मशवारा गांव के हजाम मोहल्ले में पहली बार मैक्डमाइजेशन का काम पूरा हो गया है। जिला प्रशासन के देखरेख और सड़क एवं भवन विभाग की मदद से निकटवर्ती गांव गवू में 1.5 किलोमीटर लंबे अंतर संबंधित मार्ग का सफलतापूर्वक मैक्डमाइजेशन किया गया। इलाके के मकामी लोग मैक्डमाइजेशन का लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे। रोजन मोशवाड़ मोहम्मद यूसुफ शाह नाव मैकडम से त्रावन यम कर बड़ा असल पे रस पे कम या त्रोक मैकडम यह शुक्रगुजार कर डीसी साहबन शुक्रगुजार कर त्रोक मैकडम वैकडम ये बड़ा असल पे चलान तो यह असल ठीक असल पे ना ये जा त्रोमुत ये वन तम सै त्रावन ये दपान त्राव पे त्रावन कह वो त्रोवस आज आय वर तो आज त्रोवस आज ईद ये बराबर ये सारी खुश सोरे गाम खुश योर इलाक खुश योर ये त्रोक मैकडम मसा मसा वो इंसान मुजरा। बस अब्दुल गनी दीन साहब मैन तरफ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इंसान मुजरू पत कम आज आव मैकडम गोनिक लट सठा शुक्रगुजार यह नईद हजाम महल पे इंग्लिश मीडियम अलमुस्तफा तान हस्पताल तान। राजौरी के खालसा चौक में एक टाटा मोबाइल गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा खराब रोड की वजह से शुरू हुआ था और इस सड़क की हालत पिछले कई सालों से खस्ता है। लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग पर आरोप लगाया कि विभाग यानी महकमा इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से यहां पर हर रोज हादसे होते हैं और एक और गाड़ी अब हादसे का शिकार पड़ी। हादसे के बाद महकमा हरकत में आया और उसके बाद इस रोड की मरम्मत के काम की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे रोड के बने हुए हैं। हमने लगभग पिछले 3 महीने से हमने 50 बार इंटीमेशन दिया यहाँ पे एक्शन काला कोर्ट को, उसके बाद भी इसका संज्ञान नहीं लिया गया। आज जब यहाँ पे एक गाड़ी पलट गई इस रोड के बीच में, इससे पहले यहाँ पे लगभग 50 मोटरसाइकिलों के एक्सीडेंट हुए होंगे, कई बड़े ट्रेलर यहाँ पे फंसे। ट्रैफिक के यहाँ पे विभाग के कुछ कर्मचारी आए, हमने ट्रैफिक के ऑफिसर से पूछा जब यहाँ से कोई गाड़ी जाती है आप उसको चालान करते हो, आप उससे पैसे लेते हो, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे रोड की जो हालत है क्या आप अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट नहीं करते कि यहाँ पे रोड की क्या हालत है? तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं सारे लोग जो सब डिपार्टमेंट्स की कहीं ना कहीं मिलीभगत है, उसका नतीजा है कि रोड की यहाँ पे ये हालत। और जनरल उपेंद्र द्विवेदी COAS ने सियाचिन में एक अग्रिम चौकी का दौरा किया और 18 JAK RIF के बहादुर सैनिकों से बातचीत की। यह दौरा भावनात्मक रूप से गहरा था क्योंकि इसने COAS यानी क्वास को उसी बटालियन में वापस ला दिया है जिसमें उन्हें कभी कमीशन मिला था और जिसकी कमान संभालने का उन्हें सम्मान मिला था। 84वीं बटालियन CRPF मुख्यालय बोमचंद्रकोट रामबन में CRPF का 87वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर CRPF के बलिदान और सेवाओं को सम्मानित करने वाली कई गतिविधियां आयोजित की गईं।
सीआरपीएफ, जिसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी, उसका नाम दिसंबर 1949 में बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। ये भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जिसकी लगभग 250 बटालियनें देश भर में जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर, पंजाब, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों सहित विभिन्न संघर्ष क्षेत्रों में और आतंकवाद रोधी, नक्सल विरोधी, अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा, चुनाव ड्यूटी आदि जैसे अभियानों में तैनात है। बॉर्डर गार्ड में गार्ड ऑफ ऑनर होते हैं, नए झंडा फहरा देते हैं और सैनिक सम्मेलन होते हैं, प्लांटेशन हो रहा है अभी यहाँ पे, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि ये महान बल हैं जिसके गौरवशाली इतिहास हैं। तो इस तरह से हम लोग मनाए जाते हैं। तो अभी आजकल तो एनवायरनमेंट के कंसर्न्स हैं, तो जब भी कोई फंक्शन होते हैं हम पेड़ पौधा लगाने के लिए, और आज काफ़ी ज़्यादातर हम फ्रूट्स लगा रहे हैं। हमारा जो 84 बटालियन का कैंप है बूम, इसमें बहुत सारे है मंकीज़ के पॉपुलेशन है, तो इनको ध्यान में रखते हुए हम फ्रूट्स ज़्यादा लगा रहे हैं। आने वाला टाइम में ये फ्रूट्स लगेगा और जो हमारा मंकीज़ है बंदरों को खाने को मिलेगा। भारतीय सेना ने नवनिर्मित करगिल बाईपास पुल का एक भव्य और गौरवपूर्ण नामकरण समारोह आयोजित किया, जिसका आधिकारिक नाम कैप्टन अनुज नैयर महावीर चक्र सेतु रखा गया है। ये नामकरण कैप्टन अनुज नैयर और 17 जाट बटालियन के सैनिकों के बलिदान और करगिल के नागरिकों के अटूट समर्थन को श्रद्धांजलि है। कैप्टन अनुज नैयर ने 1999 में ऑपरेशन विजय के दौरान मुश्कोह घाटी में .4875 की पश्चिमी ढलानों पर स्थित पिंपल कॉम्प्लेक्स पर कब्जा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इस साहसिक कार्य के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के दूसरे सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कश्मीर और लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रहा है। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर बन रही यह टनल एशिया की सबसे लंबी 2-वे रोड टनल होगी। करीब 13 किलोमीटर लंबी यह टनल जोजिला पास को बाईपास करेगी और सफर का वक्त घटाकर सिर्फ 20 मिनट के आसपास रह जाएगा। यह टनल सेना की आवाजाही और आम लोगों की जिंदगी दोनों पर बड़ा असर डालेगी। इस वक्त हम जोजिला टनल प्रोजेक्ट के पास है। आपको बताते चलें कि ये टनल जो है ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए बनी है और श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पे स्थित ये टनल जोजिला पास को बाईपास कर देगी, जो अक्सर बारिशों, बर्फ और लैंडस्लाइड के चलते हुए विंटर्स में कम से कम 4 से 5 महीने के लिए बंद होती है। 70% काम अभी तक कंप्लीट हो चुका है इस टनल का और ये एशिया की लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल रोड टनल रहेगी। और इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो सिविलियंस और मिलिट्री मोबिलिटी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी और टनल जो है एक बार जब रेडी हो जाएगी तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। आपको बताते चलें कि हिमालयों के बीचों बीच जोजिला पास को काटते हुए वही गांदरबल की कनेक्टिविटी होगी और साथ ही साथ लद्दाख खित्ते की बात करें तो ये टनल द्रास को कनेक्ट करेगी और पूरे साल खुली रहेगी। कुल मिला के अगर बात करें तो 13 किलोमीटर ये सिंगल ट्यूब टनल रहेगी, जिसकी शेप हॉर्स शू की है, यानी कि घोड़े की जो नाल होती है उस शेप की ये टनल डिजाइन की गई है। और कुल मिला के अभी तक 70% काम इस टनल पे हो चुका है और एक बार जब ये टनल खुल जाएगी तो उम्मीद यही है कि अक्सर जो लद्दाख के लोगों को शिकायत रहा करती थी कि वो पूरे देश भर से करीबन 6 से 8 महीने के लिए कट ऑफ होते थे, अब पूरे देश से वापस जुड़ जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए जोजिला टनल से आफाक शाह के साथ में सरोज कफील। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ और बूटा अमरनाथ यात्राओं के चलते सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और इसी सिलसिले में अखनूर सेक्टर की संवेदनशील सीमा पर बीएसएफ के महिला जवानों को जिम्मा सौंपा गया है। ये महिला जवान दिन रात सीमाओं पर तैनात हैं, हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर बनाए हुए। इस समय हम अखनूर के इंटरनेशनल बॉर्डर में मौजूद हैं। जिस तरह से अमरनाथ यात्रा चल रही है, बूढ़े अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, उसके चलते बॉर्डर बिल्कुल अलर्ट पे है। आप ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं ये बीएसएफ की महिला प्रहरी है जिनके द्वारा बॉर्डर पे निगरानी रखी जा रही है, चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। आप ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिला जवान हैं इनके द्वारा हर एक छोटी चीज़ पे निगरानी रखी गई है। बात करें ज़मीन की, बात करें आसमान की, तो
हर जगह इनके द्वारा चप्पा चप्पे पे निगरानी रखी जा रही है। और ये हम लोग अगर घर में सोए हैं तो इन्हीं की बदौलत सोए हैं, क्योंकि ये यहाँ पर तैनात हैं और जो लोग हैं उनकी रक्षा करने में ये बिजी हैं। हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हैं, जवान हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से क्या अभी जिस तरह से आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हो, उसके चलते चलते अगर कोई पाकिस्तान द्वारा या कुछ दुश्मन देश द्वारा कोई कायराना हरकत की जाती है, घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है, तो आपकी तरफ से क्या रहेगा? हमारी तरफ से यही रहेगा, कोई घुसपैठ करेगा तो हम उसको मार गिराएंगे। जी जी, साफ तौर पे इनका कहना है कि अगर कोई घुसपैठ करेगा तो हम उसको मार गिराएंगे। हमारे साथ बीएसएफ की महिला जवान जुड़े हैं और उनसे बात करेंगे। इस तरह से आपके द्वारा यहाँ पे पेट्रोलिंग की जा रही है, अभी किस तरह के हालात हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पर? अभी इंटरनेशनल बॉर्डर पर शांति है, लेकिन दुश्मन का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए हम हमेशा अलर्ट रहते हैं। जिस तरह से इनका कहना है कि दुश्मन का भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि दुश्मन एक कायर मुल्क है। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको तस्वीरों में बता दूं, ये बीएसएफ की प्रहारी महिलाएं हैं जिनके द्वारा बॉर्डर को चप्पा चप्पे से खंगाला जा रहा है, इनके द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर दुश्मन देश कोई अप्रिय घटना घटाने की कोशिश करेगा, घुसपैठ करने की कोशिश करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए सिंह बाबू, अखनूर, IB। और श्रीनगर में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की ओर से संचालित खेलो इंडिया योजना के फिट इंडिया पहल के तहत लाल चौक घंटाघर से SKICC तक साइकिल अभियान आयोजित की गई। CRPF के अधिकारियों और कर्मियों ने उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ साइकिल अभियान में भाग लिया। इस कार्यक्रम को श्रीनगर दक्षिण CRPF के DIG PK सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद होने वाले मोहल्ला डुंगस के 14 साल के विहान भार्गव की याद में विहान भार्गव मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट संपन्न हो गया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच रुफियान क्लब और तोयबा 11 के बीच खेला गया, जिससे रुफियान क्लब ने कड़ी संघर्ष के बाद जीत लिया है। और ये ट्रिब्यूट है विहान भार्गव को, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी जान का नजराना इस देश के लिए पेश किया। हम उनको सल्यूट करते हैं और उसके साथ में यूथ के लिए ये पैगाम है कि ड्रग्स से दूर रहें, स्पोर्ट्स का रास्ता चुनें और स्पोर्ट्स में अपने आप को शामिल करें और ड्रग्स से दूर रहें। इस टीम को लगभग 10-12 साल हो गए हैं। हमारा भाई एक था अदरीस शेख, तो उसका नाम वैसे रूफ़ी हम बोलते थे उसको, उसके नाम की ये टीम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको 10 साल हो गए टीम चलाते हुए। तो आज हमारी टीम पहली बार फाइनल पहुंची है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनल जीत चुके हैं और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट हुआ ये। आने वाले वक्त में हमको और भी अच्छे टूर्नामेंट मिलेंगे शहीद विहान मेमोरियल। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल। मां वैष्णो देवी का नया रूट हिमकोटी बंद, ट्रैक पर गिरे बड़े बड़े पत्थर, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं, पुराने रूट से यात्रा जारी। बीएसएफ ने जम्मू में खेलो इंडिया और फिट इंडिया के तहत साइकिल रैली निकाली, रैली में जवानों और अधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। जम्मू की रहने वाली डेंटल छात्रा श्वेता ने राजस्थान के उदयपुर में डेंटल कॉलेज में किया सुसाइड, हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला छात्रा का शव। श्वेता की बहन ने कॉलेज प्रशासन पर लगाए कई आरोप, बोली ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। बागवानी क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में अनंतनाग के युवाओं की एक 3 सदस्यीय टीम ने IRRIGO यानी इरिगो नामक एक सेंसर युक्त मशीन बनाई है, जिसका आधिकारिक तौर पर डेमो पेश किया गया और किसानों, खासकर बागवानी क्षेत्र से जुड़े किसानों ने इस मशीन को बेहद उपयोगी बताया है। मोहम्मद मोटेन, सीरत और मुआविया जैसे युवाओं ने इस मशीन को बागवानी के शोबे के लिए बेहद अहम बताया। इससे उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही, साथ ही किसानों को मौसम की मार से निपटने का मौका भी मिलेगा। डिसाइड किया कि नहीं, ये मार्केट में पोटेंशियल
प्रोडक्ट रखता है, क्योंकि मेरा खुद ऐसा बैकग्राउंड जी। है कि हमारे बाग है एंड हमारे लिए भी सबसे बड़ा इशू जो है इरिगेशन ही है। हमें बंदे भेजने पड़ते हैं, पानी लेके आना पड़ता है, फिर पानी देना पड़ता है पेड़ों को। उसमें हमें ये भी पता है कि पानी की टाइमिंग की थोड़ी ऊपर नीचे से यील्ड ख़राब हो जाता है। वो कितना बड़ा फैक्टर है इवन ट्रेडिशनल बागों के लिए और हाई डेंसिटी बागों के लिए, दोनों के लिए इरिगेशन का बहुत बड़ा ये होता है। स्पेसिफिकली जो लास्ट 2-3 हार्श समर्स हुए हैं उसकी वजह से जो इरिगेशन का प्रॉब्लम है वो बहुत एस्केलेट हो गया है। ये अल्टीमेट नीड बन चुका था हमारे लिए था कि हम किसी भी तरीके से एटलीस्ट जो हमारा कंप्लीट प्रोडक्ट है वो फार्म मैनेजमेंट का है, जिसमें आपको वीड डिटेक्शन भी आती है, जिसमें आपको लीफ डेंसिटी, फर्टिगेशन, IR स्कैनर्स आपको सब मिलता है। लेकिन हमें पता था कि कहीं ना कहीं ये ज़्यादा अभी नीडफुल है, ये हमको ज़्यादा जितना जल्दी हो सके हम ये लॉन्च करें, ताकि हम उसमें अगर प्रोटोटाइपिंग में टाइम स्पेंड भी करें, लेकिन दिस इज़ मोर अर्जेंट। जहाँ तक इरिगो की बात है, ये एक्चुअली ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम है। ये क्या करता है, ये डिवाइस ऑटोमेटिकली हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स को इरिगेट करता है बेस्ड ऑन दी प्लांट नीड। अब प्लांट नीड के कुछ पैरामीटर्स है, लाइक सॉइल मॉइस्चर हुआ, सैप फ्लो हो गया, लीफ टर्गिडिटी हुआ, इन सब को देखते हुए प्लांट नीड क्या होगी उस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली फील्ड्स को इरिगेट करता है। दूसरी बात वेदर रिस्पॉन्सिव है ये, यानी कि अगर वेदर में कुछ ऊपर नीचे हो उसका अलर्ट फार्मर ग्रोअर को जो है मोबाइल ऐप पे मिल जाता है। एंड सेकंड थिंग, अगर फॉरकास्ट हो रेन वगैरह का तो ये ऑटोमेटिकली जो है इरिगेशन को स्टॉप कर देता है। आफ्टर दैट मोबाइल ऐप कंट्रोल है, ठीक है। मोबाइल ऐप पे एक जो ग्रोअर है उसको मॉनिटर कर पाएगा आराम से। एंड इवन अगर वो मैन्युअली भी इसको कंट्रोल करना चाहे, मैन्युअली भी ये जो है ऐप पे कंट्रोल कर पाएगा। और अगर वो शेड्यूल बेस्ड करना चाहे, शेड्यूल बेस्ड भी कर पाएगा। ये GSM से कनेक्टेड रहता है 24/7 जी। ये सोलर पे चलता है, रात भर बैटरी पे चलता है, जी। तो ग्रोअर को 24/7 लाइव अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो अभी मार्केट में अवेलेबल है? बिल्कुल, मार्केट में हम आज से इसको अवेलेबल कर रहे हैं, आज से हम बुकिंग्स ले रहे हैं एंड आफ्टर दैट विद इन 2 और 3 मंथ्स हम इसको डिप्लॉय करना स्टार्ट। रिस्पॉन्स कैसा है? रिस्पॉन्स जहाँ तक देखा जाए, हमने बहुत सारे ग्रोवर से भी बात की, उनसे मिले बैठे, रिस्पॉन्स का बहुत पॉजिटिव आ रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत नीड बेस्ड है। हाई डेंसिटी में इरिगेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बिल्कुल, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हाई डेंसिटी जो है इसमें इरिगेशन एक बैकबोन का काम करता है। तो उस हिसाब से एक तो ये इनपुट कॉस्ट ग्रोअर का बचा देता है। सेकंड थिंग ये है कि प्रिसाइज इरिगेशन से यील्ड बढ़ाता है एप्पल की क्वालिटी को एनहांस करता है। अगर मान के चलिए लगभग प्रिसाइज इरिगेशन से कॉस्ट का एक रिसर्च पेपर है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर हम इरिगेशन प्रिसाइजली करें तो अप टू 30 to 40% हम यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौते के दौरान भारतीय सेबों पर आयात शुल्क में हाल ही में की गई कटौती का कश्मीर घाटी के फल उद्योग से जुड़े लोगों ने स्वागत किया है। उन्होंने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर फल एवं सब्जी प्रसंस्करण एकीकृत कोल्ड चेन एसोसिएशन का आभार जताया और कहा कि इससे कश्मीरी सेब उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर बाजार मिलेगा। फल उद्योग से जुड़े लोगों ने इस बारे में JKPICCA अध्यक्ष बशीर अहमद नाइक की कोशिशों की तारीफ की। हाल ही में जो ये FAT का हुआ है, इसमें हमारे जो यहाँ से दरामदार जो हमारा सेब है, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर का, चाहे हो उत्तराखंड का हो या हिमाचल प्रदेश का हो, तो ये सारा फ्रूट जो है ये पूरे भारत में बिकता है और ये भारत से बाहर मुल्कों में भी जाता है। इसकी जो इंपोर्ट जो एक्साइज ड्यूटी इस पर कम की गई या जो बाहर से फ्रूट आता है उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, ये एक शानदार अजीम शान कदम है। यहाँ जो ये मुआहदा हो गया है इससे हम बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। इसमें हम सबसे ज़्यादा बशीर साहब का हाथ जोड़ के शुक्रिया करते हैं। अलनूर का जो MD है बशीर साहब, उसके या माजिद वफाई का बहुत शुक्रगुजार है, बहुत मेहनत किया है। इन दानों बंधु ने बहुत मेहनत किया है। अब ये आगे इंशाल्लाह राग लाएगा, हमको भी इससे बहुत फ़ायदा आएगा, बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, हम ही को नहीं पूरे इंडस्ट्री को। इसमें शिमला भी है, कुल्लू भी है, मनाली है, कश्मीर है, ये तीनों ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हर किसी को फ़ायदा मिलेगा। राजौरी जिले में इस बार मक्की की फसल एक रहस्यमय बीमारी की चपेट में आ गई है, जिससे फसल बर्बाद हो रही है। किसान बेहद परेशान है और उन्होंने जिला प्रशासन और सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द इस बीमारी का इलाज करवाया जाए ताकि उनकी मेहनत बचाई जा सके। खेत में खड़ा हूं, ये मक्की का खेत है और इस बार ये किसान काफी परेशान हैं क्योंकि मक्की को
एक बीमारी जो है वो लग चुकी है, जिस वजह से किसानों के चेहरे पे काफ़ी निराशा है और किसान काफ़ी परेशान है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं किस तरह से एक डिजीज़ जो है यहाँ पर इन किसान के इस फसल को लग चुकी है, जिस वजह से मक्की की फसल जो है वो तबाह बर्बाद हो रही है। राजौरी ज़िला के किसान जो हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस बीमारी की वजह से इनकी फसलें जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो रही हैं और काफ़ी चिंतित हैं राजौरी के किसान। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ हमारे साथ कुछ किसान भी हैं जो इस वक्त अपनी खेती में मौजूद हैं, जो इस फसल को तबाह होने से काफ़ी परेशान हैं। इनसे बात करने के प्रयास हम करेंगे। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हिमांशु है। जी बताएं, आप यहाँ खेत में काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं, क्या वजह है? जी हाँ, पहले तो आपका शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा कि इतने दूर दराज एरिए में आप आए हो हम किसानों के बीच। ये इस बार की जो मक्की की हमारी फसल हमने बीजी थी, ये फसल पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है और कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसा डिजीज़ या कीड़ा कोई बोलो तो वो मक्की को लग चुका है, जिससे एक तो अपने मक्की को बड़ा होने में बड़ी दिक्कत हो रही है और दूसरी ये देखो आप दिखाना भी, ये देखो छोटी छोटी मक्की यहाँ पे है। मतलब पहले से ये होता था कि इस मौसम में हमारी मक्की बहुत फल फूल जाती थी और इसके ऊपर अनाज लगने के ये दिन थे, पर आज हम मेहनत करने के बावजूद भी आज हम उस मुकाम तक नहीं पहुँचे। और ये आप देखो छोटे छोटे ये हम अपने जो मक्की के ये हैं बड़े बड़े छोटे रह गए हैं और कीड़ा भी इनको लग चुका है, जिसके कारण हम सभी बड़े एक चिंतित थे। कश्मीर घाटी के फल उद्योग में कोल्ड स्टोर अब बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं। पहले केवल सेब का ही भंडारण होता था, लेकिन अब गुठलीदार फल, चेरी और बेर जैसे फलों का भी भंडारण किया जा रहा है, उन्हें भी यहाँ स्टोर किया जा रहा है। आज पुलवामा के लसीपुरा स्थित सिडको औद्योगिक एस्टेट के कोल्ड स्टोर में रखे बेर देश के अलग अलग फल मंडियों में ले जाकर बेचे जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों से बेर स्टोर शुरू होने से इसके विपणन में सुधार होने लगा है और इस बार जहां बाजार में सुधार हुआ है, वहीं फल उत्पादकों को भी राहत मिली है। इस मंडी में पहले 25-30 गाड़ी जा रही है, अब उस मंडी में हम 10 गाड़ी भेज रहे हैं। मार्केट ठीक आ रहा है, उससे बहुत फ़र्क पड़ गया है। स्टोर रूम की वजह से ये सब हो गया, नहीं तो पॉसिबल नहीं था स्टोर रूम की बगैर। अब जो ये स्टोर बन गए, इससे आलू बुखारे वालों को बहुत फ़ायदा मिला है। मगर इसमें अब हम आज के मौसम में, इस मौसम में, आज के दिन में जो मुश्किलात है वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से हमको मुश्किलात है, क्योंकि हर दिन ट्रैफिक यहाँ से छोड़ते हैं, मगर 3 बजे से लेके 4-5 बजे तक छोड़ते हैं। जो होना चाहिए 7 बजे से 11 बजे, रात 11 बजे तक छोड़ना चाहिए। यह माल रुकान पत सो रेट अगर वनकन प्रेजेंट रेट हिज कत करो, वनकन गसान 200 पे 250 रुपये यह डबे। ये खर्च कत करो, खर्च अम खो ज़्यादा। वजह मेन यह कि माल सही टाइमस पे मंडियन वातान कहें। बोड़ इशू कि रोड मेवा सनत को फ़रोग देने में अब कोल्ड स्टोरों का भी जहां अहम रोल है, वहीं पर अगर देखा जाए आज तक खाली एप्पल जो यहां पर स्टोर होता था, अब चेरी और प्लम भी स्टोर होने लगा है। इसकी वजह से जो मेवा सनत है इसे फ़रोग हासिल हो रहा है। साथ साथ में यहाँ पर जहाँ मेवा काश्तकारों को इससे काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ है, मार्केटिंग के हवाले से अगर बात करें, वहीं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर इस पेरिशेबल आइटम को बिला खलल जम्मू की मंडियों तक या दिल्ली की मंडियों तक पहुँचना काफ़ी ज़रूरी है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, सिडको, लासीपोरा। और बॉलीवुड फिल्म सैयारा बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका संगीत। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग सैयारा सुपरहिट साबित हो रहा है, जिसे श्रीनगर के फ़हीम अब्दुल्लाह ने गाया है। फिल्म का संगीत फ़हीम अब्दुल्लाह और अरसलान निज़ामी ने मिलकर तैयार किया है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने वाले अरसलान और फ़हीम की दोस्ती ने उन्हें सीधे बॉलीवुड पहुंचा दिया। कश्मीर के मशहूर गायक और अरसलान के पिता कैसर निज़ामी ने न्यूज़ 18 JK एलिश से खास बातचीत में कहा कि दोनों युवाओं का ये प्रदर्शन खुद उनके लिए भी एक सरप्राइज है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की। रिसेंटली एक फिल्म रिलीज़ हुई है जिसका नाम सैयारा है, और सैयारा ऐसी फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी धमाल मचाया है। इस फिल्म की खूबसूरती इसकी मौसीकी भी है, और खुशाइंद बात यह है कि मौसीकार कश्मीर से है। एक का नाम फ़हीम अब्दुल्ला है और दूसरे का नाम अरसलान निज़ामी। और अरसलान निज़ामी की अगर हम बात करेंगे तो उनका ताल्लुक़ एक ऐसे घराने से है जिनका मौसीकी के तई काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। जो कैसर निज़ामी है, उनके वालिद, वो हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए। और कैसर निज़ामी ऐसी शख्सियत है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनसे बरह रास्त तौर पर बात करेंगे। कैसर साहब, खैर मकदम है आपका। चूँकि आपके
लखते जिगर आपके बेटे ने रातों रात एक ऐसा कमाल कर दिया कि आज हर कोई गूगल पे उनको तलाश कर रहा है, उनको ढूंढ रहा है। तो किस तरह से आप इस कामयाबी को समझते हैं? मेरे लिए ये जिस तरह लोगों के लिए सरप्राइजिंग है, इसी तरह एक वालिद की हैसियत से मेरे लिए भी ये सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग इसलिए है कि मैंने अरसलान को इंजीनियरिंग पढ़ाई है। वो 5 साल GD गोइंका दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ के आया, क्वालिफाई करके आया। तो सुनने में आया है कि वो वहाँ पे शाम को गिटार बजाया करते थे, जिससे मैं वाकिफ़ नहीं था, मुझे मालूम नहीं है, और ना मैंने उनको कभी बताया है कि म्यूज़िक के फील्ड में आ जाओ। इसलिए नहीं आ जाओ क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारी यहाँ की पोजीशन क्या है। उस एतबार से मैंने नहीं चाहा था कि मेरा बच्चा इस फील्ड में कभी भी आ जाए। अब चूँकि मैं वालिद की हैसियत से मैं जानता था कि ये दिल्ली में पढ़ रहा है, अच्छे खासे नंबर से बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया वहाँ, लेकिन पार्ट टाइम में वो कभी कभी गिटार बजाया करते थे। तो मैंने सुना, मैंने कहा चलो शौकिया बजा रहा है, कोई बात नहीं है, ब्लड में है, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद ये लास्ट ईयर की बात है, तो एक दिन मैं ऐसी रियाज में बैठा हुआ था, तो वो आ गया मेरे पास, तो बोला कि बाबा एक गाना मुझे बनाना है। मैं देख रहा हूँ उसे, बोले कौन सा गाना बनाना है? बोला कि एक गाना मेरे इसमें है, मेरा एक दोस्त है फ़हीम, हम लोग चाहते हैं कि एक गाना बनाएं आपके साथ। मैंने कहा अच्छा, ये कहाँ बनाओगे? बोला कि मेरा एक दोस्त है, ऐसे ही इधर उधर की बात बता के मुझे उसने पटाया, उसको कहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे पहले सुनाओ। तो उन्होंने गाना बता दिया। मेरा ही गाना एक गाया हुआ है जो मेरी कंपोजिशन में है, उसी को अमेंड करके उन्होंने जो यंग जनरेशन्स के मयार के हिसाब से उन्होंने कंपोज किया था, मत रोज़ दमा। हाँ बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत नगमा है। उसमें जब मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा तो बच्चे में तो दम है, तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन अब क्या करें कि ये उभर आया है, जो उसमें है अंदर से इंस्टिंक्ट है या ब्लड में है, वो बाहर आ ही चुका है। तो मैंने वो गाना उनके साथ गा लिया। तो उसके बाद उन्होंने अपना पोर्शन उसमें डाल दिया, तो एक डिबेट बन गया। अरसलान ने प्रूव करके दिया कि अगर कोई मयारी आदमी बाहर बॉम्बे जा सकता है, उसके लिए प्लेटफॉर्म है। ये नहीं हम कह सकते हैं कि चांस नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि अगर आप में मयार है, क्वालिटी है। हमारे यहाँ कश्मीर में अल्लाह गवाह है, मैं आपको वसूख से कहता हूँ, बहुत अच्छा टैलेंट है। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो सुर में गाते हैं, बहुत अच्छे गाते हैं, और बिना सीखे, कोई गाइडलाइन नहीं है उनको, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना अच्छा गाते हैं कि मैं कभी कभी पजल हो जाता हूँ, मुझे सरप्राइज़ मिलता है। और अल्लाह के करम से अगर वो लोग, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लड़के आपने देखे हैं मीडिया पे, बाहर जाते हैं तो उनको हाथों हाथ ले लेते हैं लोग, बड़े खुश हो जाते हैं। एक है बाबर, एक है कौन, बहुत सारे लड़के हैं। जब तक ना उनको लगता है कि सुर इनमें परफेक्ट है, गाना सही से गाते हैं, तभी लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, सीधी सी। और इसके साथ ही